दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की ज़िम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ अवली है। मिलकर हमने इसका सर कुचलना, मगर एक मुकम्मल निज़ाम के बग़ैर हम पायदार इस्तेहकाम की तवक्को भी नहीं कर सकते। रियासत की अमलदारी को पूरी क़ुव्वत से नाफिज करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फ़ौज पर डालकर बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम को शामिल करने के लिए फ़ाल किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग कर रही हैं उसके अखराजात विफाक उठाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ फ़ौज की ज़रूरियात पूरी करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। यकीनी बनाएंगे कि गलत मालूमात और झूठ सच्चाई को ना छुपा सके। पाकिस्तान के दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। इज़हार राय का गलत इस्तेमाल और आइन की धज्जियाँ उड़ाने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत तक़सीम के बयान ही ख़त्म कर सकें। गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी प्लान पर गफलत की गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में आम इजलास चीनी शहरों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मनोआन अमल दरामद की हिदायत। CPEC से मुतालिक इंटेलिजेंस की नाकामी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बोले, CPEC के हवाले से कहा जा रहा है कि अपना घर दुरुस्त करें वरना CPEC और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। उमर अयूब ने एक ही जुमले में सियासी मुखालिफिन की धुलाई कर दी। दुनिया भर में पाकिस्तान के हालात पर सवाल उठ रहे हैं। स्वात, चुनावाला, सियालकोट और लाहौर जैसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। गलियों में लगने वाली अदालतों को रोकना होगा। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, इस्लाम ने लाशों की बेहुरमती को मना किया है। दुनिया में हम तालीम, साइंस समेत दीगर शो में पीछे हैं। करम धमाके में जान देने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ की शिरकत। वज़राए दिफा, इत्तलात और नशरियात, दाखिला, सिविल फौजी हुकाम भी शरीक। सिपाही हारून विलियम ने गुज़िश्ता रोज़ करम धमाके में जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए ख्वाजा पाकिस्तान मुत्तहिद इकाई है। आर्मी चीफ बोले, कौम मादरे वतन के दिफा में इन शहीदों की कुर्बानियों की मखरूज है। बजट में इख्तिलाफात, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात। आज एक और बैठक लगेगी। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बात होगी। पंजाब के उमूर पर मामला पंजाब की कमेटियां तय करेंगी। मुज़ाकराती कमेटियों को दोनों जानिब से बातचीत का टास्क दिया गया है। MQM का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आज मुल्क पर कर्ज का अजाब मुल्क चलाने वालों की वजह से आया है। नवाज शरीफ, बानी PTI समेत तमाम सियासतदान जर्नैल 1000 अरब रुपए इकट्ठे करके दिखाएं, अपनी जायदाद का 25% अतिया करें। पाकिस्तान के अवाम इतने गयूर हैं, अपने कपड़े बेच कर मुल्क का कर्जा उतारेंगे। अभी IMF को पता नहीं, वरना वो वक्त दूर नहीं जब कब्रों पर भी टैक्स लगेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में फारूक कैश नाइक का ख्याल, बोले कि IMF के दबाव पर हर चीज़ पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। कराची में कब्र खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लग सकता है। कायमा कमेटी बराए खजाना ने फलाही अस्पतालों पर सेल्स टैक्स लगाने की हिमायत कर दी। सलीम मांडवीवाला ने कहा कि एक ट्रस्टी अस्पताल ने 20 लाख का बिल अदा करने तक मैयत पुरसा को नहीं दी। अगर हुकूमत टैक्स छूट देती रही है तो इन अस्पतालों का ऑडिट भी करे। सेनेटर फारूक कैश नाइक का कहना था कि ट्रस्ट अस्पतालों ने डॉक्टर्स भी बिठाए हुए हैं जो भारी फीस लेते हैं और ट्रस्ट के नाम पर इनकी लेबॉर्ट्रीज महंगी फीस चार्ज करती हैं।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुतालबा कर दिया। पीछे अरकान असम्बली का उमर अयूब की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। उमर अयूब ने कहा कि इंतखाबात में PTI की 180 सीटें चोरी की गई, हमारी सीटें छीनकर फॉर्म 47 पर लोगों को लाया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर खान फौरी मुस्ताफी हो, पुलिस ने इलेक्शन कमीशन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुहर्रमुल हराम, सैलाब और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजामात की हिदायत। सूबे भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंस का जायज़ा। मरीम नवाज ने कहा कि ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर हफ्ते में एक दिन आवाम के लिए मखसूस कर दें। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में ग्रेड 1 से 15 पर भर्ती के खिलाफ दरख्वास्तों पर जारी हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। दरख्वास्त गुजार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने समाअत 29 जून तक मुलतवी कर दी। सूबाई हुकूमत बेबस, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज, एक और घर उजड़ गया। मकतूल महमूद सरवर दोस्त के हमरा घर के बाहर बैठा था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग कर दी। वालिद गम से निढाल, कहा डाकुओं ने मोबाइल छीना और बेटे को कत्ल कर दिया। दुखियारी माँ ने कहा कल दोपहर का खाना साथ खाने का कहकर गया था मगर फिर लौट कर नहीं आया। रवां साल 78 शहरियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। गर्मी के साथ लोड शेडिंग, कराची के शहरी जाएं तो कहां जाएं, किससे फरियाद करें। कराची में शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, सुरजानी, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और कायदाबाद समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। और रंगी, लियारी, लांजी और बल्दिया टाउन के इलाके भी मुतासर। कराची में समंदरी हवा बंद, हब्स और शदीद गर्मी से जीना मुहाल। आज शाम या रात गए कराची के मुज़फ़ाती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। 5 जुलाई से कराची में मानसून बारिशों का आगाज़ होगा। रवां साल मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं। शहरी फौज की रफा में टैंकों से गोलाबारी, रेड क्रॉस को भी निशाना बनाया। मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि इसराइल का हकमाना अमल खत्ते को नई जंग में धकेल सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। आर्कनसास में ग्रोसरी स्टोर पर फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। जख्मियों में कानून नाफिज करने वाले इदारे का एहलकार भी शामिल। टेक्सास में तबाही मचाने के बाद समंदरी तूफान अल्बर्टा 2 ने मैक्सिको में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए, सड़कें बह गई। सैलाब के रास्ते में जो आया वो उसे बहा कर ले गया। T20 वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज ने अमेरिका को 9 विकेटों से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने 129 रन का हदफ सिर्फ 11 ओवर्स में हासिल कर लिया। 8 छक्के 4 चौके। वेस्ट इंडीज के ओपनर होप ने अमेरिकी बॉलर्स को धूल चटा दी। 82 रन की शानदार इनिंग्स, 3 विकेटें हासिल करने वाले रोस्टन चेज प्लेयर ऑफ द मैच करार। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के मैच में आज भारत और बांग्लादेश में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगे। यूरो कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी, ऑस्ट्रिया ने मैदान मार लिया। पोलैंड को 3-1 से शिकस्त दे दी। फ्रांस और नीदरलैंड एक गोल भी न कर सके। दोनों टीमों का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। मद्दाह आज भी उनकी आवाज़ ना भूल सके। अमजद साबरी को कराची के इलाके लियाकताबाद में गाड़ी से उतारकर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। उनके कातिल कौन थे ये मुअम्मा अब तक हल ना हो सका।
और खून के प्यासों से जिंदगी की जंग लड़ने वाली माँ और बेटी की कहानी 1876 के पस मंजर की फिल्म प्लेस ऑफ बोन्स की झलकियां जारी। फिल्म रवां बरस नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।